यूक्रेन से तुरंत निकल जाएं। रशिया यूक्रेन के बीच बढ़ते युद्ध संकट के बीच में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है सभी इंडियंस के लिए और सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स इस वक्त यूक्रेन में अभी भी मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग जो इंडियंस अभी भी यूक्रेन में मौजूद हैं, उनके लिए भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। क्योंकि ये 7 महीने पहले स्टार्ट हुआ रशिया और यूक्रेन का युद्ध अब एक बहुत ही भीषण और प्रलयंकारी मोड़ पर पहुंच चुका है। क्योंकि क्रीमिया पुल पर अटैक के बाद रशिया बहुत ही एग्रेसिव हो गया है और लगातार शहरी इलाकों पर अटैक कर रहा है। रशिया के मिसाइल्स और उसका ड्रोन जो कि उसने ईरान से लिया था, उनका सुसाइड ड्रोन की तरफ से इतने भयानक अटैक हो रहे हैं कि लोगों का जान माल का लोगों को बहुत नुकसान है। लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है इस वक्त यूक्रेन में। इसीलिए भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही बड़े लेवल पे इवैक्यूएशन किया गया था इंडियंस का, लेकिन अब इस तरीके की कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट देने नहीं जा रही है। इसीलिए पहले से ही भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो लोग अभी भी यूक्रेन में मौजूद हैं इंडियंस, वो जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन छोड़ दें। और रशिया ने जिन 4 स्टेट्स में जनमत संग्रह कराने के बाद अपने में विलय कर लिया था, जो कि 4 स्टेट्स हैं लुहांस्क, दोनेस्क, जेप्रेजिया और खेरसोन, अब रशिया ने ऐलान कर दिया है कि इन चारों स्टेट्स में वो अपनी आर्मी सर्विसेज देगी, आर्मी सिक्योरिटीज़ देगी और इन एरियाज़ को न्यूक्लियर पावर भी बनाएगी, यहाँ न्यूक्लियर सिक्योरिटी भी देगी। तो अब मामला बहुत गंभीर होने जा रहा है रशिया यूक्रेन युद्ध में। और क्योंकि अब रशिया के अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और क्रीमिया पुल पर अटैक के बाद रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, अब उन्होंने बिल्कुल ठान लिया है कि अब तो बिल्कुल मरो या मारो वाला हिसाब किताब है उनका। और उधर दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका भी बिल्कुल यही है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि उनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ और स्पेशली अमेरिका और नाटो कंट्रीज़ की तरफ से जो उनको हथियार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं या जितनी सर्विसेज उनको रक्षा उपकरण के रूप में जितनी फैसिलिटीज़ और जितना पैसा या मनी पावर सपोर्ट जितना प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके बेसिस पे वो भी युद्ध से में पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब लड़ाई बहुत गंभीर लेवल पे पहुंचने वाली है और इसमें कितना जान माल का कितना नुकसान होगा इसका अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है। तो अब इसी वजह से लोगों को ये एडवाइजरी जारी कर दी गई भारतीय दूतावास की तरफ से कि जितनी जल्दी हो सके छोड़िए, और इंडियंस के लिए ख़ास तौर पे जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए यूक्रेन। और क्योंकि अब वहाँ पे कुछ भी बेहतर होने वाला है नहीं। अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि बहुत अच्छा हो जाएगा वहाँ पे, तो कुछ नहीं होने वाला। अब मिट्टी पलीत होना तय है यूक्रेन का और वो मिट्टी पलीत हो ही जाएगा। अब रशिया ने अगर ठान लिया है कि वो मिट्टी कर देगा, क्योंकि देखिए यूक्रेन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा अटैक किए जा रहे हैं रशिया के ऊपर, और कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन इस बात को लेके बहुत ज़्यादा अब उन्होंने अपने ऊपर ही ले ली ये बात कि भाई अब तो ये रशिया की नाक का सवाल है, अब तो ये इज्जत का सवाल है रशिया की, कि रशिया को इस युद्ध में एनी हाउ जीतना है। एनी हाउ उनको तो युद्ध में जीतना ही है और उनका प्लान अब सीधा सा है कि लाइट और वाटर सप्लाई पे सबसे पहले अटैक करो, बिजली पानी जो बेसिक सुविधाएं हैं उसको कट कर दो। इसीलिए देखिए अभी रशिया की तरफ से जो मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं, न्यूक्लियर इनके जितने भी पावर प्लांट्स वगैरह हैं इस पर सबसे ज़्यादा अटैक किया जा रहा है। और यहाँ तक कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो न्यूक्लियर अटैक तक की बात कह दी है नाटो कंट्रीज से कि जो भी हमारे सामने आया वो न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार रहे। तो ये युद्ध बहुत बड़े लेवल पे आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं
थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी आहट है इसमें, अगर नाटो और अमेरिकन कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई इस युद्ध में तो। बाकी तो देखिए, यूक्रेन संघर्ष कर रहा है, लेकिन रशिया क्योंकि एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, और जब नाक की साख की बात आती है तो फिर एक इंसान नहीं झुकता, इतना बड़ा देश कहाँ से झुकेगा। बाकी आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अंकुर द हेल्पिंग इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। वंदे मातरम।